बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमेजिन कर लें कि ईरान की इजराइल से जंग नहीं, अब 10 ममालिक से जंग छिड़ने जा रही है, जिनमें अक्सरियत उन मुस्लिम कंट्रीज की है जिन्होंने पूरी उम्मत मुस्लिमा से छुपकर गद्दारी की। ईरान ने सबसे बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने पता चला लिया है 10 ममालिक शामिल थे इजराइल के साथ हमारा मिसाइल हमला रोकने के लिए। चूंकि हमने 72 घंटे पहले बता दिया था, तो उन 10 ममालिक ने पूरा पार्टिसिपेट किया है और उसमें सबसे हैरान कुन उसमें अक्सरियत मुस्लिम ममालिक की है, जिन्होंने ईरान का मिसाइल रोकने के लिए अपनी एयर स्पेस भी इस्तेमाल की, साथ भी दिया इजराइल का, अमेरिका का भी साथ दिया। ईरान ने कहा जी हमने पता चला लिया 10 ममालिक शामिल थे। असल में उन्होंने कहा है कि हम फिलहाल उनका नाम नहीं ले रहे। नाम वो इसलिए नहीं ले रहे कि ईरान ने उन ममालिक को बैकडोर चैनल से राब्ता किया और उनके सामने रखे सबूत, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त रूस भी मदद कर रहा है, चाइना भी मदद कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो हमें पता है कि ये आप लोगों ने काम किया है, हम उम्मत मुस्लिमा के अंदर आपका भरम रख रहे हैं, लेकिन हम आपको वार्न कर रहे हैं कि आपने दोबारा इस सारे खेल के अंदर इजराइल और ईरान की जंग में पार्टिसिपेट नहीं करना, वरना अगला निशाना जो होगा वो आप बनेंगे। देखिए जॉर्डन तो खुलकर सामने आ गया था, ये बात सबको पता है, लेकिन हैरान कुन तौर पर वो ममालिक सामने नहीं आए क्योंकि उनके रडार सिस्टम पर डिटेक्ट ही नहीं हुए ड्रोन्स, और ना उनके रडार सिस्टम पर, यानी आप सोचे हाइपरसोनिक मिसाइल है ना कोई और है, वो बाईपास कर गए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। अब आप अंदाजा कर लें कि इसराइल को बचाने के लिए 10 ममालिक, देखिए उनमें यूरोप की भी कुछ कंट्रीज शामिल थी, उनमें मुस्लिम कंट्रीज शामिल थी, और वो सारे मिलकर इसराइल को प्रोटेक्ट कर रहे थे। उसके बावजूद 10 ममालिक के बावजूद वो सारे का सारा डिफेंस सिस्टम बीट करते हुए सीधा मिसाइल जाकर लगे। अब ये पता कैसे चला है? इंटरेस्टिंग मामला ये है कि ईरान ने जब हमला किया तो उनके कुछ ड्रोन्स जा रहे थे, और उन ड्रोन्स का काम हमला करना नहीं था। उनमें से कुछ ड्रोन्स ऐसे थे जिनका सिर्फ ये काम था कि उन्होंने वीडियो बनानी है, मॉनिटरिंग करनी है, स्कैन करना है सारा एरिया, वो ये थे, और स्कैन करके साथ फुटेज भेजनी है नीचे से कौन कौन क्या कर रहा है। इस सारे मामले पर उनके पास सारे का सारा डाटा आ गया। इन्होंने अब एनालाइज किया, रिपोर्ट तैयार की। अब उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि जी हमें पता चल गया है कि कौन सा मुल्क हरामजदगी कर रहा था, कौन सा मुल्क 2 नंबरी कर रहा था, कौन सा मुल्क बेवफाई कर रहा था, कौन सा मुल्क इजराइल के साथ खड़ा होकर मुसलमानों के लिए हराम काम कर रहा था, और मुसलमानों की पीठ में जिस तरह ये लोग वार करते हैं वो ये काम कर रहा था। अब हुआ क्या है कि उनके पास सारे सबूत आ गए, उन्होंने कर दिया है बहुत। अब इसराइल को इस बात का शदीद गुस्सा है। देखिए 2 चीजें आप समझिए। एक तो हुआ ये था कि ईरान की स्ट्रेटजी थी, यानी उनको शक ये था कि बहुत सारे ममालिक शामिल होंगे, वो ममालिक असल में रोक नहीं पाए हमला। तो सबसे अहम तरीन बात है वो हमला रोक नहीं पाए, और जब आप हमला नहीं रोक पाते तो उन ममालिक के पैरों तले जमीन निकल गई है। यानी आप ये सोचो उन ममालिक के साथ हाल ये हुआ है कि उनको पता ये चल गया है कि हमारे मुल्कों में इतने एडवांस सिस्टम लगे हैं, कोई अमेरिका से लिया कोई कहाँ से लिया, और उन्होंने काम नहीं किया। अब उनको ये बात हजम नहीं हो पा रही कि इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम हो गए हैं बेकार सारे के सारे। ईरान ने अब स्ट्रेटजी ये बनाई है कि इसराइल ने जब हमला करना है तो उन्होंने पहले उनको वार्निंग जारी कर दी है, और उन्होंने इस वक्त अशोर्टी दी है एक और मुल्क के थ्रू कि भाई ठीक है दोबारा हमारी जानिब से काम नहीं होगा। उन्होंने कहा हम भरम रख रहे हैं आपका, हम नाम नहीं ले पा रहे। और उसमें से कुछ ममालिक ऐसे हैं जो आप इंटरेस्टिंगली सूरत हाल ये समझ लें कि वहां पर अमेरिका ने उनको बताए बगैर ये काम किया है, यानी ऐसी भी सूरत हाल पैदा हो रही। अब इस सारे मामले पर ईरान के पास आ गई है पूरी लिस्ट। अब हुआ क्या है कि ये जो हमला हुआ है, देखिए एक तो इजराइल का सारा सिस्टम उनको पता चल गया है। आप ये सोच रहे ना कि इसराइल की अभी तक इतनी जरूरत नहीं है कि इसराइल जाकर ईरान पर कोई हमला कर सके, यानी इतना वो खौफजदा है और उसको पता चल गया है कि उनके साथ हुआ क्या है। अब लिस्ट तैयार हो गई है, पता चल गया है किस मुल्क ने क्या काम किया, किस मुल्क की क्या हरकत है, किस मुल्क ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है, वो सारी की सारी तफसील अब आ गई है इनके पास। अब इन्होंने करना है हमला, और जो हमला करना है वो बड़ा भयानक होगा, बड़ा खतरनाक हमला होगा। यानी आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इतना खतरनाक ये हमला करने जा रहे हैं कि सारे का सारा निज़ाम इस वक्त तितर बितर हो जाएगा। अब उनके डिफेंस सिस्टम वीक हो गया, उनकी स्ट्रेटजी पता चल गई, और उनके नाम भी आ गए।
अब असल में सबसे ज्यादा जो ईरान के लिए मसला पैदा हुआ है वो ये है जॉर्डन का। जॉर्डन को उन्होंने कह दिया है, ईरान की और जॉर्डन की इस वक्त लड़ाई चल रही है। ईरान ने एक स्ट्रेटजी अब बनाई है कि अगली दफा जब हमने हमला करना है इसराइल पर, क्योंकि देखिए अब जो हमला होगा इसराइल पर वो आप ये समझ लें कि आज से पहले कभी ऐसा हमला हुआ नहीं, वो तीसरी जंग अजीम जैसा हमला होगा, यानी वर्ल्ड वॉर है ये, इस तरह का हमला होगा। क्योंकि हमला तभी होगा जब इसराइल ने यहां पर अगर उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करना है, उन्होंने बदले में हमला करना है और बड़ा तबाहकुन हमला होगा। ऐसा हमला होगा जो सब कुछ राख का ढेर बना देगा। और उसके बाद उन्होंने जो हमला करना है वो जाहिर सी बात, अगर वो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करेंगे तो वो भी उनका एटमी प्रोग्राम तबाह करेंगे। और उसके साथ याद रहे कि लेबनान से हमले शुरू हो जाएंगे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर वहां से हुआ तो लेबनान हो सकता है उर्दन पर हमला कर दे। ये भी आप ज़हन में रखिएगा, क्योंकि लेबनान में ईरान ने अपने मिसाइल और ये तमाम चीज़ें पहुंचाना शुरू कर दी। इसराइल को प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये जंग का यह मामला नहीं हो पा रहा, ईरान वहां पर सप्लाई कर रहा है हथियार, चीज़ें अपनी तमाम की तमाम, समझ लीजिए अहम तरीन चीज़ें वहां पर उसने पहुंचाना शुरू कर दी। ये सबसे बड़ा इसराइल के लिए इस वक्त झटका ले बना है और लगा हुआ। आप ये सोचें कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जानिब से जो नेतन्याहू आर्मी चीफ और उनके डिफेंस मिनिस्टर के वारंट की गिरफ्तारी जारी होने वाले हैं, नेतन्याहू ने अमेरिका को कहा है तुम उस कोर्ट पर पाबंदी आयद कर दो, यानी उसको छोड़ना नहीं है, तुम उस कोर्ट की पाबंदी आयद कर दो ताकि दुनिया के अंदर तबाह हो जाए। देखिए हुआ ये है कि एंटनी ब्लिंकन जब आए चाइना के दौरे से, तो उनको एक इंटरव्यू के अंदर पूछा गया, उन्हें कहा गया कि आप ये बताइएगा कि आप कहते हैं कि चाइना पूरी तरह मिलिट्री कंपोनेंट्स देता है रूस को और वो आगे यूक्रेन में इस्तेमाल करता है। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ इतना बता दें कि आप जो इसराइल में हथियार दे रहे हैं वहां पर उन्होंने 40,000 बंदा मार दिया है, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। उसने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने कहा मैं आपसे फिर वही सवाल पूछूं कि आप मुझे सिर्फ उसका जवाब दें कि आप लोग कहते हैं कि चाइना वहां पर देता मिलिट्री कंपोनेंट्स और वो यूक्रेन में इस्तेमाल होती है, आप लोगों ने इतनी बड़ी वहां पर तबाही दी है और वहां पर वो ये काम कर रहे हैं, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो आगे से आप अंदाजा कीजिए, उसके पास कोई जवाब नहीं था। कहता थी हमने क्या देना है, इसराइल खुद ही इतना काबिल है कि वो हमले बर्दाश्त कर सकता। अब अगर किसी और मुल्क की यानी रूस की या कोई और लेडी होती जो इंटरव्यू लेने वाली थी, वो जाहिर सी बात है बीबीसी की थी, तो उसने फिर ज्यादा मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उनको एक हद तक आप मैनेज कर सकते हैं, उससे आगे उनको सवाल पूछने की इजाजत नहीं होती। अब उसके बाद हालत ये है कि अमेरिका के ऊपर इतनी तनकीद हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर इतनी तनकीद हो रही है कि आप सोचें कि ईरान ने जो हमला किया है, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक ने मजम्मत करने से इनकार कर दिया था। इसराइल ने पूरी कोशिश की, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जस्टिफाई किया। जब चाइना ने उठकर कह दिया, रूस ने उठकर कह दिया, अब हुआ ये है कि हमास ने एक प्रपोजल दिया है इनको, इसीलिए ईरान ने फैसला किया है कि उन ममालिक को, उसने कहा कि मैं वक्त आने पर अगर मैं नाम ले दूं कि जिन जिन मुस्लिम कंट्रीज ने मदद की है इसराइल की, तो उनके लोग बहुत ज्यादा शदीद गुस्से में आ जाए, पूरी उम्मत मुस्लिमा में गुस्सा पैदा हो जाएगा कि ये हमें दिखाने के लिए ऊपर से मजम्मतें करते हैं और अंदर साफ साफ उनके साथ मिले हुए हैं। सो लिहाजा अब हालत ये हुई है कि इस वक्त एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि जी प्रपोजल आया है और बड़ा जबरदस्त है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हमास ने बड़ा जबरदस्त प्रपोजल दिया है और हम ये चाहते हैं कि इजराइल उसको एडमिट कर ले और इसराइल भी उसके साथ कोई डील फाइनलाइज कर ले। अब आप ये सोचें कि इजराइल ने क्या डील फाइनलाइज करनी है। वो लेबनान के साथ जंग में मसरूफ है और इस वक्त हालत ये है कि लेबनान ने इजराइल पर हमला किया और उनकी एयरफोर्स को बुरी तरह निशाना बनाया है। और हालत ये हुई है कि इसराइल के अंदर टाउन्स में जाकर हमला हुआ है। देखिए हुआ ये है कि एंटनी ब्लिंकन इस वक्त सऊदी अरब पहुंचे हैं और सऊदी अरब पहुंचे, इसके बाद उन्होंने इजराइल जाना है। अब हालत ये है कि खिते की जो सूरत हाल है उसका वो जायजा ले रहे हैं और जायजा लेने के बाद वहां पर वो जाएंगे और जाकर उनको सारे के सारे मामला सामने रखेंगे कि पूरे खिते की पोजीशन ये है। देखिए एंटनी ब्लिंकन का ये जो दौरा हो रहा है, ये याद रखिएगा कि पूरे मिडिल ईस्ट का दौरा हो रहा है। इसमें वो पोजीशन जाकर रखेंगे कि अब जो इजराइल ने हमला करना है, उस हमले में कौन कौन सी कंट्रीज का क्या स्टैंड हो सकता है, क्या मामला हो सकता है। देखिए ईरान ने जो हमला किया उसके बाद से बहुत सारे ममालिक जो इसराइल के करीब होना चाहते थे वो नहीं हो रहे। उनको ये अंदाजा हो गया कि ईरान एक बला बन चुका है, सो लिहाजा हमें अगली दफा ईरान के किसी भी मामले में नहीं आना। देखिए जब तक तो हमला नहीं हुआ था तब तक मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा जी 10 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने मदद की है। अब जब हमला हो गया तो 10 मुल्कों को ये पता चल गया कि नहीं यार इन्होंने हमला बहुत बड़ा किया है, ये ना हो कि हम अगली दफा उनके सामने आ जाएं और उसके बाद वो हम पर चढ़ाई कर दे। बेहतर ये है कि इन तमाम हमले और तमाम मामला में हम पीछे हट जाएं।
वरना वहां पर जो लड़ाई शुरू हो जाएगी वो इतनी तबाहकुन होगी कि हम भी उसकी लपेट में आ जाएंगे। देखिए, उर्दन को ईरान ने वार्निंग दे दी है और ईरान ने कहा है कि अगली दफा आपने हमारा कोई भी आपकी एयर स्पेस इस्तेमाल हुई या हमारा कोई मिसाइल तबाह करने के लिए आगे आया तो फिर उसके बाद हम भूल जाएंगे इसराइल को, पहले आप पर हमला करेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।